नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हर जिले की खबर। और सबसे पहले आज हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से बारिश ने कहर बरपाया हुआ था, कहां पर कहर जो है वो देखा गया है, वो दिखा देते हैं। बतौर नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है, यानी अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि किस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई थी, तो मौसम ने किस तरह कहर बरपाया है अलग अलग जिलों के अंदर, ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर देखा गया है। और पुंछ की अगर बात करें तो भारी बारिश की वजह से बतौर नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। साफ तस्वीरें आपके सामने, सांबा, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, लगातार चारों तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। सांबा में आप देखिए किस तरह से गाड़ियां जो है वो पानी में फंस गई हैं। कठुआ के अंदर आप देखिए किस तरह यहां पर जो पुल है वो क्षतिग्रस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ ही साथ जम्मू की तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि तवी नदी का जलस्तर किस तरह से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जम्मू के अंदर की अगर बात करें तो यहां पर पूरी तरह से जल भराव जो है वो देखने को मिल रहा है। उधमपुर के अंदर भी आप देखिए किस तरह से जल भराव जो है वो देखने को मिला है। सैतनी इलाका है जहां पर काफी तरीके से जल भराव हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जम्मू के भी कई ऐसे पॉश इलाके हैं जहां पर आज पानी ही पानी हो गया था। कहीं ना कहीं म्युनिसिपल विभाग की भी पोल यहां खुलती हुई नजर आई थी। लेकिन अब साफ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से कहर जो है वो बारिश ने यहां पर भरपाया हुआ है। पूरी तरह से सांबा, कठुआ, उधमपुर और जम्मू से तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। इससे पहले कल आपने देखा कि कैसे यहां पर अनंतनाग के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बादल फटने की खबरें निकलकर सामने आई थी। मैं इस वक्त जम्मू के तवी ब्रिज और सूर्यपुत्री तवी के निकट मौजूद हूं और इस वक्त की तस्वीरें जो हम जम्मू के इलाके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार मूसलाधार बारिश के कारण जो है जम्मू कश्मीर के जो तवी ब्रिज की जो हालत, हम आपको बता दें कि जल स्तर जो है इस समय 11 फीट जो है वो पहुंच चुका है। हालांकि डरने की बात नहीं है। जिस तरह से फ्लड कंट्रोल द्वारा जो हमें जानकारी दी गई है, उन्होंने ये बताया है कि इसकी जो 14 फीट पर जब पानी पहुंचेगा तो उसे अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि अगर 17 दशमलव पहुंचता है तो यहां पर जो है डेंजर जोन जो है घोषित कर दिया जाएगा। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है यहां पर तैनात कर दिए गए हैं और लोगों को यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। और जो इसके निचले स्तर के जो लोग हैं उनको वहां पर जो है वहां से उठा दिया गया है और उन्हें यह कह दिया गया है कि आप अपने घरों से जो है दूर जगह पर चले जाएं। उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। इस वक्त की तस्वीरें जम्मू के इलाके से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार जो पानी का जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और फ्लड कंट्रोल द्वारा ये भी जानकारी दी है कि उन्होंने ये कहा है कि इसका जल स्तर जो है 1 घंटे के तक जो है वो बढ़ सकता है और उसके बाद जो है पानी का जल स्तर जो है घटेगा। हालांकि अभी इसके अनुमान ही लगाए जा रहे हैं, ये तो देखने वाला समय होगा। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है परिवारों को किस तरह से समझाते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार चिंता का सवाल ये बना हुआ है कि अगर बारिश होती है तो पानी का जल स्तर कितना बढ़ेगा। जिस तरह से हमने आपको बताया कि अगर ज़्यादा बढ़ता है तो किस तरह से चिंता का विषय रहेगा। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कितना डर का माहौल यहाँ पर है, कि किस तरह से क्या डर की स्थिति बनी हुई है। आंटी जी, क्या कहना चाहोगे? लगातार बारिश बढ़ रहा है और बारिश बढ़ने से जो है पानी का जल स्तर जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। क्या, मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि ठंडी हो गई, थोड़ी गर्मी से जान जा रही थी। अगर पानी अगर बढ़ जाता है तो आपके घर के लिए कोई चिंता तो नहीं बनेगी यहाँ? हाँ, वो तो बनती है। अच्छा, वो अगर डर जाता है फिर तो बन नहीं जाती। फिर तो डर लगता होगा। हाँ, क्यों नहीं। 2014 में भी इसी तरह का पानी आया था और काफी ज्यादा बाढ़ वाली स्थिति बनी थी। ठीक है, हाँ आई थी। देख सकते हैं कि लोगों का ये कहना है कि हाँ जरूर पानी का जल स्तर जो है वो बढ़ा था, मगर गर्मी से राहत जरूर मिली है। मगर यहाँ के जो फ्लड कंट्रोल के एई हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और पूरा जायजा जो है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि हम ग्राउंड रिपोर्ट पर जो है आपको जीरो से दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ AAA हैं, इनसे बातचीत करेंगे फ्लड कंट्रोल के कि किस तरह से जो निचले स्तर के जो लोग हैं उनकी क्या कुछ सिचुएशन है और क्या कुछ इनकी तरफ से जो है वो जायजा लिया जा रहा है। हमें विस्तार से जानना चाहेंगे। सर,
सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू। सर आप पूरा ब्रीफ करें कि अभी की सिचुएशन क्या है जम्मू के अंदर। यहाँ पे अभी जो लेवल है ये 11.5 फीट पे है जी। तो अलर्ट लेवल हमारा है 14 फीट पे। तो हमने सुबह से ही, हमें जैसे पता था पहले का, तो हमने पहले का ही अलर्ट कर दिया था सुबह ही, अपना फील्ड स्टाफ भेज के जगह जगह पे हमने अलर्ट कर दिया था कि आप कोई भी तभी के पास ना जाए। तो मैक्सिमम लेवल जो बड़ा है ये अभी कोई 12:30 के बाद ही बढ़ा है। तो 11.5 फीट है, तो 14 फीट पे ये अलर्ट है, उसके बाद ये 17 फीट पे डेंजर लेवल है। तो प्रिपेयर्डनेस हमारी पहले से ही थी, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा वो नहीं देखने को मिल रहा है कि ठीक ही चल रहा है। पुलिस वाले भी हमारा तावन कर रहे हैं। जो कोई अंदर जो हमारी बात नहीं मानता था तभी के पास जो आगे पीछे घूम रहे थे, तो हमारे फील्ड स्टाफ ने उनको ढूंढा, उनको बोला यार यहाँ से निकलो। वो नहीं निकले तो हमने पुलिस वालों को बुलाया, तो पुलिस वालों ने बड़ी मदद की, उनको निकाला बाहर। तो बाकी अभी ठीक ही चल रहा है। बाकी जो नीचे एरिया हैं जैसे आप बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आर्मी वाले जो उनके कैंप्स हैं, तो उनको ऑलरेडी अलर्ट किया था हमारे फील्ड स्टाफ ने। तो बाकी सब नीचे उनको पहले ही अलर्ट किया हुआ है कि भाई इतना लेवल ये बढ़ेगा। तो अब ये स्टिल है लेवल, इस वक्त जो है 11 फीट पे स्टिल है। सर क्या लगता है कि अगर पानी की सिचुएशन बढ़ती है, अगर बात करें 2014 की, जिस तरह से जल स्तर ब्रिज तक पहुंच चुका था, हालांकि खुदा न खास्ता कि ऐसी सिचुएशन आए तो किस तरह से फ्लड कंट्रोल की टीम और एसडीआरएफ की टीम और तमाम टीमें जम्मू कश्मीर पुलिस की किस तरह से रहेंगी अलर्ट? ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे टीमें बनी हुई हैं, तो ये एंटी फ्लड कमेटी बनी हुई है, उसमें मैसेज जा रहे हैं सबको। तो हर टीम जो है, हर लाइन डिपार्टमेंट जितने भी हैं, वो सारे इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। सर जो निचले स्तर के लोग हैं, जिस तरह से हम मकवाल की बात करें या फिर अब्दुलिया की बात करें, जो तवी निकट के पास रहते हैं, उनकी क्या सिचुएशन है? उनको क्या रेस्क्यू कर दूसरी लोकेशन पर क्या? वो तो अभी सेफ़ हैं। वहाँ पे तो हमने अलर्ट किया था, तो बाहर ही निकले होंगे वो सारे वहाँ से, क्योंकि आर्मी वाले भी उनको फ़ोन कर रहे थे यहाँ हमारे कंट्रोल रूम में। तो सुबह मेरे से भी एक कमांडर ने बात की, तो उन्होंने मुझसे जायज़ा लिया कि पीछे कितना पानी है क्या। पहले भी हमने उनको बताया था, तो उनको मैंने बताया कि भाई उधमपुर में 5 मीटर था, तो अब वहाँ कम होके 4 मीटर हो गया है। तो आगे लेवल जो है फिर आपका बढ़ेगा, मतलब 4 घंटे के बाद वहाँ पानी पहुँचेगा, तो इसलिए आप वहाँ से खाली कर दे। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, हम करवा देते हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, तो हम आगे अलर्ट करते हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, जो सारे लाइट डिपार्टमेंट इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। और हमारा ये एक किस्म का ये बन रहा है कि मतलब पूरी एक कोऑर्डिनेशन टीम है। ये एंटी फ्लड कमेटी बनी हुई है, ये एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब ने बनाई हुई है, उनके लेवल पे बनी हुई है। हमारे एक्शन साहब नोडल ऑफिसर हैं यहाँ के जम्मू के, तो जैसे वो इंस्ट्रक्शन हमें करते हैं तो हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त जम्मू के सूर्यपुत्री तवी के पास निकट मौजूद हूं और आपको बताते चले, इस समय जम्मू का जल स्तर की बात करें, तवी ब्रिज के पास आपको तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त के जल स्तर की बात करें तो जिस तरह से हाई अलर्ट पर जम्मू को रखा गया है, और अभी जल स्तर की बात करें तो यहाँ पर 11.5 जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, उसकी फीट बताई जा रही है। और इसके साथ लगातार जो है जम्मू के लोगों को जो है सतर्क किया जा रहा है, और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है यहाँ पर मुस्तैदी के साथ तैनात कर दिए गए हैं, और फ्लड कंट्रोल की टीम यहाँ पर मौजूद है। एसडीआरएफ के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद कर दिए गए हैं, और लोगों को जो है आगाह कर दिया गया है कि आप इस सिचुएशन को जो है सतर्क तरीके के साथ रहें। और इस जल स्तर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जम्मू के तवी ब्रिज का जो है हम स्थिति बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको याद दिला दें कि 2014 के बाढ़ की बात करें तो आपको दिखा दें कि ये तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी, और उस समय का जल स्तर तवी ब्रिज का कुछ और ही मंजर था। और आज एक बार फिर से जम्मू के तवी ब्रिज का जो जल स्तर है आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जानकारी जो थी हम आपको जम्मू से बताने की कोशिश कर रहे थे, और आपको बताते चले जिस तरह से फ्लड कंट्रोल द्वारा यह बताया गया है कि 14 पर अगर जल स्तर पहुंचता है, पानी का फीट पहुंचता है, तो वो अलर्ट जारी किया जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर 17 तक पहुंचता है तो डेंजर जोन बताया जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ, धन्यवाद। इस समय हम सांबा के बसंतर नदी पर मौजूद हैं, और यहाँ आने का कारण ये है कि जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2 से 3 दिन पहले अलर्ट जारी कर दिया था कि काफी ज्यादा बारिश हो सकती है, और उससे काफी नुकसान पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में हो सकता है। और कल भी हमने आपको बताया था कि बसंतर दरिया का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस लेवल की बात करें तो वो कोई ज्यादा लेवल नहीं था, लेकिन फिर भी अलर्ट था। लेकिन आज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मेरे पीछे की आप देख सकते हैं कि इस समय मैं
सांबा के बेड़िया इलाके में मौजूद हूं और ये बसंतर दरिया आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी ज्यादा उफान पर है और जो लेवल है इस समय पानी का वो खतरे से ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है और उसी के साथ साथ बसंतर दरिया के साथ जो लगती जमीन है वो भी पूरी तरह से धंसना शुरू हो चुकी है। यानी कहीं ना कहीं जो अलर्ट किया गया था वो अलर्ट अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है और काफी ज्यादा बारिश जो वो अब मैदानी इलाकों में तो हो ही रही है, पहाड़ी इलाकों में कल से हो रही है और उसका असर यह है कि मैदानी इलाकों में जितने भी नदियां नाले हैं अब वो पूरी तरह से उफान पर हैं। वही जिला प्रशासन सांबा की बात करें तो प्रशासन ने पूरी तरह से अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर वो लोग जो नदी नालों के पास रहते हैं उनको ये कहा गया है कि आप लोग पलायन कर पीछे चले जाएं और जो मछलियां पकड़ने का काम करते हैं, मछलियां पकड़ने के लिए जो इलीगल तरीके से नदी नालों के पास लोग आते हैं उनको भी कहा गया है कि आप लोग यहां ना आए। यानी अलर्ट पूरी तरह से साउंड किया गया है। उसी के चलते एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा है, उनको स्टैंड बाय मोड पर रखा हुआ है और उसी के साथ साथ जो अधिकारी हैं अलग अलग इलाकों में उनकी तैनाती की गई है क्योंकि वो नजर रखेंगे कि किन इलाकों में बारिश का असर ज्यादा होता हुआ दिखेगा और अगर वहां पर नुकसान होता है तो किस तरह से भरपाई उस नुकसान की करनी है। लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है। हालांकि जो तस्वीरें हमने कल बताई थी वो शहरी इलाके की तस्वीरें थी, सांबा शहर की, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बसंतर दरिया की हैं। किस तरह से उफान पर है ये बसंतर दरिया, आज ये तस्वीरें यहां से आप देख सकते हैं और लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश काफी ज्यादा हुई है और पानी ऊपर से लगातार तेज बहाव में अब निचले इलाकों की ओर जा रहा है। दूसरा मैं ये भी आपको अपडेट कर दूं कि जो रामगढ़ तहसील में बांध टूटा था 5-6 दिन पहले, वो भी हमने आपको बताया कि प्रशासन उसको दोबारा से उसकी मरम्मत कर रहा है, बांध दोबारा बनाया जा रहा है क्योंकि बांध टूटने से लोगों का नुकसान काफी हुआ, लोगों के घरों पर पानी गया, लोगों के खेत खलियान पूरी तरह से बर्बाद हो गए और उन बांध को जो बांधने का प्रयास किया जा रहा है, क्रेट्स बिछाए जा रहे हैं कंक्रीट के। अब मुझे लगता है कि ये जो लेवल है पानी का आज दोबारा से वहां पर काफी क्षति पहुंची होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो बसंतर का दायरा है ये दायरा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी यहाँ पर आज इकट्ठा हुआ है। लगातार तेज बहाव यहाँ पर देखा जा रहा है और उसी के चलते प्रशासन ने हर जगह पर अलर्ट साउंड किया है। धलोट डैम की बात करें वहां पर भी अलर्ट है, बसंतर जितना भी दायरा है वहां पर पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस बल की बात करें तो वो भी लगातार इलाकों में नजर रखे हुए हैं कि कहां कहां पर इलीगल तरीके से लोग इन इलाकों में पहुंच रहे हैं। तो ये पूरी तरह से नजर रखी है प्रशासन ने और हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास प्रशासन करेगा, ये दावा प्रशासन ने किया है। लेकिन बरसात के बाद जब पानी कम होगा तो उसके बाद ही एक्चुअल पता पोजीशन चलेगी कि कितना लोगों का नुकसान हुआ है। अभी फिलहाल वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है, हाईवे पर भी इसका असर यह है कि वाटर लॉगिंग कई पॉइंट्स पर देखी जा रही है। तो आज कहीं ना कहीं जो अलर्ट को लेकर बातें हो रही थी कि बारिश तो नहीं हुई लेकिन लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश थी, लेकिन अब मैदानी इलाकों में भी असर साफ तौर पर बारिश का देखा जा रहा है। तो ये है एक्चुअल पोजीशन बसंतर दरिया की जो अब लगातार खतरे के निशान से ऊपर बहता हुआ नजर आ रहा है और काफी इलाकों में इसका असर देखा जा रहा है। तो बरसात काफी ज्यादा घातक साबित होने वाली है, ये अंदेशा आप लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि कजूरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए। चलिए तो अब आपको दिखा देते हैं कि अलग अलग जिलों के अंदर क्या कुछ सूरत हाल बने हुए थे। अलग अलग संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं, किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ वहां पर सूरत हाल रहे हैं हर जिले के अंदर, वो देख लीजिए। देखिए, अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र करना चाहिए। शुक्र खाली रोज़गार से नहीं होता है, शुक्र सेहत से है। अगर सेहत है तो सब कुछ है। बाकी जो 5 अगस्त 2019 से ये लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद कोविड का लॉकडाउन हो गया, दुकानदार बिल्कुल हाथ पे हाथ मार रहे हैं। इस वक्त कुछ काम नहीं है क्योंकि जो बाइंग पावर्स है लोगों के पास वो ख़त्म हो चुका है। अब लोग बच्चों की खुशी के लिए लाते हैं चीज़ें वीज़ें, क्योंकि 3-4 ईदें तो ऐसे ही गई है। तो अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि उम्मीद है कि आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा होगा। बाकी कारोबारी हालात इंतहाई ख़राब है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे टूरिज़म हो, चाहे किश्ती वाले हो, चाहे होटल वाले हो, चाहे शॉपकीपर्स एसोसिएशन। यहाँ देखिए आप गनी खन में पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, आप देखो आज सुना सुना गनी खन है। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है, हमेशा शुक्र करना चाहिए कि ये ईद जो है अल्लाह ताला पूरी दुनिया के लिए एक अमन का पैगाम लेकर आए और हम पूरी ट्रेडर्स, पूरी दुनिया के मुसलमानों, पूरी इंसानियत को ईद मुबारक करते हैं। सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी और चलने पर तौफीक अता करे।
जो कारोबार पहले होता था वो नहीं है, क्योंकि इसकी वजह ये भी है कि पहले तो दूर दराज दूर अफ्तादा इलाकों में दुकानें नहीं होती है, क्योंकि आजकल तो वहाँ बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं, उससे भी काम में फ़र्क पड़ गया है। क्योंकि लोग वही है, ये थोड़ी दिल्ली है, आज 1 लाख आएंगे, कल दूसरे लाख आएंगे, क्योंकि आज वही लोग यहाँ कश्मीर के आएंगे जो कल आएंगे। क्योंकि टूरिस्ट इंडस्ट्री जो बैठी हुई है, हमें टूरिस्ट इंडस्ट्री पर आश थी, क्योंकि जब वो आते थे उसके साथ घोड़े वाले, उसके साथ टांगे वाले, उसके साथ ट्रांसपोर्टर, उसके साथ कश्तीबाज, जो भी हाउस बोट ऑनर्स, होटल वाले होते थे वापस, जब वो कमाते थे, चाहे जम्मू से लेकर आप कश्मीर तक ले लो, क्योंकि वहाँ से वो बेचारे ट्रांसपोर्टर कमाते थे, फिर भी यहाँ आते थे। मगर आजकल जो ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बैठा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री बैठी हुई है। और दूसरी बात है कि बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ, फ्रूट इंडस्ट्री। जो रेट पहले आता था, मतलब जो मेवा जात जाता था यहाँ बाकी हिंदुस्तान के स्टेटों में, वो रेट वहाँ नहीं आती है अब, क्योंकि लोग बिल्कुल कसमपुरीसी के हालत में हैं, लोग हाथों पे हाथ रखे हैं बिल्कुल, और ऊपर से लोगों को बैंक लोन है वो डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने मकानें बेची हैं और बैंक का सूद समेत अदा किया है अपना किस्त। बाकी देखिए, आए रोज़ खुदकुशियाँ हो रही है, उसका वजह यही है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, क्योंकि जहनी तनाव है, ये जो ड्रग बढ़ गया है बच्चों में, लड़कों में, वो भी एक बेरोज़गारी का मसला है। बाकी इंशाअल्लाह रहमान हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला सुबह अच्छी हो, ये जो काली रात है वो ख़त्म हो जाए, और ये ईद हर एक के लिए अमन और अच्छा पैगाम लेकर आए। श्रीनगर के गोनी खान मार्केट में हम लोग मौजूद हैं। कल जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान के अंदर ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, यानी बकरा ईद कल मनाई जाएगी, और जिस तरह का रश मार्केट्स में होता था इस बार नहीं देखा जा रहा है। हर शहर के हर मार्केट से यही बताया जा रहा है कि लोग बाहर आने से कतरा रहे हैं, या तो कोरोना से डर रहे हैं या फिर उनके जेब में इतना दम नहीं बचा कि वो किसी तरह का खर्चा कर सके। मार्केट का रश हम आपको दिखाएंगे इस बार का कितना है। थोड़ा सा बाहर जाएंगे मार्केट की तरफ। ये पहली दुकान जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इसी की तस्वीर से आपको समझ आ रहा होगा कि मार्केट्स के हालात किस तरह के हैं। आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये वो मार्केट है श्रीनगर का जहाँ पर अगर आप हर बार ईद के किसी त्यौहार के लिए आते शॉपिंग के लिए तो आपको सांस लेने की जगह नहीं मिलती। लेकिन इस बार इतनी खुली हवा यहाँ चल रही है क्योंकि इस शहर के इस मार्केट में इस बार कोई ख़रीदार मौजूद नहीं, दुकानदार बस देख रहे हैं कि कोई आए तो सही, हम किसी को कुछ बेचे तो सही। लगातार पिछले 3 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर एक लॉकडाउन जारी है, जो शुरुआत साल 2019 से हुई, साल 2020 में कोविड का लॉकडाउन, साल 2021 के अभी तक के समय में फिर एक बार कोविड का लॉकडाउन यहाँ देखने को मिल रहा है। और इस बार फिर से आप देख सकते हैं पिछली बार की ही तरह की तस्वीरें। पूरा मार्केट एक तरह से कहें तो खाली है, एक रूटीन दिन के जैसे आज का मार्केट है। अगर आप मार्केट की तरफ नज़र डालें तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ईद का त्यौहार मनाया जाना है जम्मू कश्मीर में और ईद कल मनाई जानी है, क्योंकि जिस तरह का रश मार्केट्स में हर साल ईद पर होता था, इस बार ये गोनी खान का मार्केट आप देख रहे हैं जो पूरी तरह से खाली है, जहाँ पर रेडीमेड्स का सबसे बड़ा बाज़ार लगाया जाता था, जहाँ पर कहीं हज़ारों लोग ईद के 2 दिन पहले आकर के शॉपिंग करने आते थे, ईद की तैयारी करने आते थे। लेकिन इस बार न लोग कहीं हैं, न रश कहीं है, न मार्केट की चहल पहल कहीं है, और एक तरह से कहें तो साफ तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों की जेब किस कदर खाली हो चुके हैं और पिछले 2 साल में कमाई का कोई मौका ना मिला, जिसकी वजह से लोग एक तरह से हम कहें तो पूरा खस्ता हो चुके हैं और अब इसी सोच में है कि किस तरह से बिज़नेस रिवाइव किया जा सके। ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के मार्केट्स के बिज़नेस को रिवाइव करने के लिए मार्केट्स को खोलना ज़रूरी है, लेकिन ये खुलने के बाद की तस्वीरें हैं कि अभी तक लोग एक झटके में हैं। जो इकोनॉमिकल झटका लोगों को पिछले 2 साल में लगा है, उससे लोग बाहर आने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कल के दिन में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी और इस तरह की जब हम लोग एक तरह से मौसम देखें तो वो भी ख़राब और दूसरी तरफ हम लोग माली हालत देखें तो वो भी ख़राब। अब देखना ये है कि किस तरह से कल का ईद उल अज़हा मनाया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि चहल पहल फ़िलहाल तो मार्केट्स में नहीं है। अब देखना ये है कि कल के दिन में किस तरह की चहल पहल बाज़ारों में रहेगी। कैमरामैन इमरान तारिक के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। राजौरी में लगातार दूसरे रोज भी हो रही बारिश से अब कहर भी शुरू हो चुका है, जिसका मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। राजौरी का बस स्टैंड का मंजर है, जहां ये एक दीवार थी, जो दीवार उस वक्त आज एक शख्स के लिए मौत बनकर सामने आई जब वो यहां सफाई कर रहा था। एक सफाई कर्मचारी जो म्यूनसिपलिटी में काम करता था, वो इस वक्त यहाँ इस जगह पर काम कर रहा था, तभी ये पिलर जो है इसके ऊपर आके गिरा और इस पिलर के नीचे आकर उसकी मौके पर ही यहाँ मौत हो गई, जिसकी डेड बॉडी बाद में मेडिकल कॉलेज राजौरी भेज दी गई है। हमारे साथ इस वक्त वार्ड नंबर 9 के काउंसलर हैं, जिनकी ये वार्ड है, इनसे बात करेंगे। सर, क्या हुआ है, सारा मामला किस तरह पेश है? देखिए, आज सुबह
थोड़ी बरसात का मौसम था, बारिश चल रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पे अचानक हमारा जो एक सफाई कर्मचारी है म्यूनसिपैलिटी का, वो यहाँ ड्रेन को साफ कर रहा था, तो ये बाउंड्री वाल जो है आर्मी वाल की, ये सीधे उसके ऊपर आके गिरे, वो बेचारे मौके पे उसकी डेथ हो गई। तो ये जो मैं बोलता हूँ, ये मैं इसको नेचुरल डिजास्टर नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये जो फॉल्ट है, ये सारा कसूर जो जिम्मेवार इस जो आज की जो कैजुअलिटी, इसका जिम्मेवार जो है, जो यहाँ का कंट्रैक्टर है जिसने ये बाउंड्री वाल बनाई है, उसी का ये कसूर है। देखिए राम जो मटेरियल उसने लगाया हुआ है, 3rd क्लास मटेरियल लगाया, तो फिर बाउंड्री वाल कैसे ठहरेगी मुझे बताएं। अब जैसे आपने देखा होगा 2 दिन पहले यहाँ GMC का यही हालत हुई, वहाँ पे भी जो वहाँ पे जो आगे बाउंड्री वाल से गिर गई, उसमें एक आदमी के मौके पे ही मौत हो गई है। ये जो है मैं अपने डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी हमारे रजौरी के अंदर चाहे बाउंड्री वाल को बना रहा है, चाहे और म्यूनसिपैलिटी का लैंड रैंड का काम कर रहा है, चाहे बिल्डिंग का काम कर रहा है, जितने भी कंट्रैक्टर हैं, जो भी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो ऐसे घटिया मटेरियल लगा के ऐसा काम कर रहे हैं और उनको किसी के जान की परवाह नहीं है। और देखिए पिछले दिनों फिर पिछले साल भी यहाँ पे सेम जो बाउंड्री वाला आर्मी की ये नीचे गिरी थी, तब भी 3-4 गाड़ियाँ यहाँ लॉस हो गया था। तो मैं अपने डी साहब के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी रिजोर्ट के कंडक्टर हैं जो ऐसे घटिया मटेरियल यहाँ पे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 9 के काउंसलर संजय शर्मा, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि कंट्रैक्टर पर इन्होंने सवाल उठाए हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये वो मंजर है जहां इस सुबह यहाँ सफाई कर्मचारी काम कर रहा था, तभी ये दीवार आके इसके ऊपर गिरी है, जिसमें इसकी मौके पर ही मौत होगी। हालांकि अगर ये कहें कि राजौरी में पिछले 10 दिनों में ये दूसरी ऐसा वाकया सामने आया, जहाँ इससे पहले मेडिकल कॉलेज राजौरी के अंदर भी इसी तरह का एक मामला सामने आया, जहाँ बाउंड्री वाल गिरने से उसकी जद में आकर एक बुजुर्ग शख्स की मौत हुई थी, और आज यहाँ एक म्यूनसिपलिटी सफाई कर्मचारी की मौत हुई। वार्ड नंबर 9 के इस काउंसलर संजय शर्मा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं केबीपुरा में रहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने इस स्कीम का फ़ायदा मैंने उठाया, ताकि मेरी जो एम्प्लॉयमेंट है वो मेरी नीड्स जो है वो फुलफ़िल हो जाएंगी इससे। मैं बाकी यूथों को भी यही एडवाइस करता हूँ कि मेहरबानी करके नौकरी के पीछे ज़्यादा मत भागो, और जो आपको जो भी स्कीम मिले उसका फ़ायदा उठाओ। ये अवेयरनेस कर रहे हैं, और हम जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग हैं, वो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वो इन डिपार्टमेंटों में हम इनको जो लोकल अपॉर्चुनिटी है, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनमें उनको हम बाज़ाब्ता शमूलियत को करनी है, ताकि ये जो बेरोज़गारी का मसला है वो बहुत हद तक पूरा हो जाएगा। शुक्रिया। मरकज़ी सरकार व रियासती सरकार की हमेशा ये पहल रहती है कि वो पढ़े लिखे नौजवान, बेरोज़गार नौजवानों के लिए ऐसी स्कीमें मौक़ा करते हैं जो कहीं ना कहीं न सिर्फ उनके लिए रोज़गार के मौक़े फ़ायदा होते हैं, बल्कि उनके साथ साथ और भी कई नौजवान जो हैं वो रोज़गार से मुस्तफ़ीद होते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर के ऑफिसरान, जिन्होंने अभी अभी यहाँ पे एक स्कीम के तहत 14 अफराद को व्हीकल्स प्रोवाइड किए हैं। जी, आपका खैर मकदम है। सर, ये बताएं कि किस तरह की स्कीम है, उससे कितना नौजवानों को, बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवानों को फ़ायदा मिलेगा? ये मिशन यूथ की तरफ से, मिशन यूथ JNK की तरफ से LG साहब की ज़ेर क़यादत एक अहम स्कीम इस साल लॉन्च की गई है। जो भी बेरोज़गार नौजवान हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट में दिल है कि वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कुछ लाइवलीहुड कमाना चाहते हैं, उसके लिए ये स्कीम है जिसका नाम है मुमकिन। इस स्कीम के तहत डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में अभी 34 केसेस जो है वो अप्रूव कर दिए हैं DLIC ने, जिसका चेयरमैन हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर, उसकी क़यादत में ये अप्रूव किए गए हैं। 34 केसेस में से 14 जो केसेस है उनको बैंक की तरफ से लोन सैंक्शन हो गया है टिल डेट, जिसकी आज फर्स्ट जो है व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की क़यादत में उनको आज गाड़ियां सौंपी गई। और ये जो स्कीम है ये आगे भी जारी रहेगी। इसमें हमें आज का जो ऑन रोड प्राइस है इन 14 गाड़ियों का वो 1 करोड़ 12 लाख है। उसमें मैन्युफैक्चरर जो 3 मैन्युफैक्चरर्स हमारे हैं, अशोका लीलैंड, टाटा और महिंद्रा। आज हमने महिंद्रा और टाटा की गाड़ियाँ, ये अशोका लीलैंड और टाटा की गाड़ियाँ दी, तो उसमें जो है 21 लाख मैन्युफैक्चरर और
मिशन यूथ की तरफ से जो 10% और मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो 10% है वो 20 लाख बनता है, सब्सिडी हमने आज फराहम कर दी। अच्छा, बैज़ औक़ात हमने देखा कि आप केस जो हैं बैंकों की तरफ करते हैं, फिर वहाँ कहीं ना कहीं ताख़ीर पड़ जाती है, केस में इल्तिमास में पड़ जाते हैं लोन्स वगैरह, तो किस तरह की प्रोसेस है वो बताएंगे। ये जो स्कीम है इसमें बड़ा एक फ़ायदा है, ये 100% करप्शन की है। जो भी एप्लीकेंट है वो ऑनलाइन ई सर्विस पोर्टल पे अप्लाई करता है, उसके बाद हमारे पास एज ए नोडल ऑफिसर के पास पहुंचता है, वो हम अप्रूव करके DLIC के पास जाता है। जब DLIC मेंबर अप्रूव करता है, ऑनलाइन ही वो भी अप्रूव करता है, उसके बाद जाता है ये मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर भी ऑनलाइन ही रिटर्न करता है अपना प्राइस दे के, ऑन रोड प्राइस सब्सिडी दे के। तो यहाँ से फिर एज ए नोडल ऑफिसर हम लीड बैंक मैनेजर जो है उसको केस भेजते हैं, तो उसमें एप्लीकेंट को कहीं नहीं जानना पड़ता है। ये जो केस है 2 दिन पहले हमने बैंक को भेजे थे, LBO को भेजे थे, और एक ही दिन में वापस आ गया, कल ही ये इनका सैंक्शन लेटर। मजीद किस तरह की स्कीम है आपके पास? मजीद अभी जो हाल ही में लॉन्च होने वाली है और एक स्कीम जिसका हमें कल ही मिला वो वुमेन डेवलपमेंट के लिए है, जिसमें हर एक जो लेडी है उसको 5 लाख तक, जो मैट्रिक पास होगी उसको 5 लाख तक मिल सकता है लोन। जो इंटरेस्ट फ्री लोन है उसमें 50,000 जो है वो सब्सिडी मिलेगी उसको। वो अपना कोई भी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर सकती है, चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो, चाहे वो पेपर माशी हो, चाहे वो टेलरिंग हो, जो भी उसको चाहे वो स्टार्ट कर सकती है। शुक्रिया। दरअसल न सिर्फ मरकज़ी सरकार बल्कि रियासती सरकार की ये पहल रहती है कि वो कहीं ना कहीं बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवानों को स्कीम से मुस्तफ़ीद करे, जो कि 24/7 के लिए मैं कुलगाम से तनवीर वानी। जिस तरह कल डिप्टी कमिश्नर कपारा ने एक रिन्यू मीटिंग किया है, उसमें उनको साफ तौर कहा है कि ईद उल अजहा के मौके पे जिस तरह कोविड-19 का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उस हवाले से कल SP हंदवारा और KSP कपारा ने एक रिन्यू मीटिंग की है, जिस तरह उन्हें हिदायत दी कि लोगों को किस तरह की एहतियात बरतना चाहिए। जम्मू कश्मीर ने जो है आज ईद उल अजहा के मौके पर आज यहाँ पे हंदवारा SHO परवेज अहमद से खुद यहाँ पे जो है मार्केट का दौरा किया, और जितने भी यहाँ पे मार्केट ईद उल अजहा के मौके पर जो है मार्केट में काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है, उस हवाले से उन्होंने यहाँ पे मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया है। जिस तरह कोविड-19 का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिला इंतजामिया की तरफ से या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लोगों से बार बार यही अपील की जाती है कि लोग अपने घरों में बैठे और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। यहाँ पे आगे देखेंगे किस तरह की जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पे लगे तैनात रखे गए हैं, जिस तरह यहाँ पे जो है रश देखने को मिल रहा है। आज उसी मौके पे आज हंदवारा SHO ने यहाँ पे तकरीबन हज़ारों के तादाद में जो है यहाँ पे मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। कैमरामैन इमाद के साथ शमीम भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, हंदवारा। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि हर जिले की खबर में किस तरह से हर एक जिले से आपको रूबरू करवाने की कोशिश की गई है, लेकिन कहीं पर आज ईद की मंडियां लगती हुई नजर आई, बकरों की मंडियां लगती हुई नजर आई, कहीं पर SOPs की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई, और कहीं कहीं पर जन सैलाब भी देखा गया। और साथ में आपको ये भी बताते चले कि जल भराव भी देखा गया है, क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई है कहर बरपाया गया है, और जाहिर तरीके से कई जगहों पर म्युनिसिपैलिटी की भी पोल खुलती हुई नजर आई है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हर जगह पर आम जनता परेशानी के सबब से गुजरती हुई नजर आई है, जहां पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।